सबसे पहले बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर नमन ओझा की, क्योंकि नमन ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। संन्यास की घोषणा उन्होंने इंदौर में की है। नमन ओझा ने इंदौर होलकर स्टेडियम में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा है कि आज नहीं तो 1 साल बाद ये फैसला तो लेना ही था। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने ये कहा कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है। बता दें कि नमन ओझा एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। घरेलू क्रिकेटर में उन्हें धाकड़ खिलाड़ियों के रूप में भी देखा जाता रहा है। आईपीएल में भी बड़े शॉट उन्होंने खेले और बड़े शॉट्स खेलने के लिए भी नमन जाने जाते रहे हैं। नमन ने रणजी ट्रॉफी में कुल 351 शिकार किए हैं और प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी है, उससे ऐसा लगता है कि नमन ओझा T20 फॉर्मेट में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। नमन ओझा ने यह बताया है कि वो अब अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनका कमर दर्द उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और इसके पीछे एक और कारण उन्होंने बताया है। परिवार को समय देना भी उन्होंने एक कारण अपने संन्यास के पीछे बताया। और बताते चलें कि नमन ओझा मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के रहने वाले हैं। नमन ओझा का अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत छोटा है। भारत के लिए एक टेस्ट, एक वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेले हैं। लंबे समय से नमन ओझा टीम का हिस्सा भी नहीं थे। ये अभी नहीं आता तो 1 साल बाद आता ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी अब इतना मेरे बैक इतना सपोर्ट नहीं करती है मेरे को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। तो ये लेना ही था। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसलिए लिया है कि मैं आगे ग्लोबल जो भी लीग्स हो रही हैं उनके लिए मैं एलिजिबल रहूँ। T20 जो शॉर्टर फॉर्मेट रहता है, आई थिंक वो मेरे को शायद ज़्यादा सूट करेगा। इसके लिए भी ये डिसीजन लिया है। मैंने पूछा था सर से कि सर थोड़ा सा बैक इश्यूज रहते हैं मेरे को, तो बोले वो एज अ बैट्समैन तुम खेल सकते हो। बहुत सारी टीमें भी चेस कर रही थी मेरे को एक्चुअली। पिछले 2 महीने से मेरे को कम से कम 3 या 4 ऑफर थे टीमों के, लेकिन उधर जाके खेलना, मतलब खेलना यानी 6 मंथ्स मेरे को उधर ही रहना पड़ेगा। तो मेरे अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने बजाय कि 6-8 महीना घर से दूर रह गए। तो प्लानिंग में था, तो सबसे पूछ के मैंने मेरी फैमिली मेम्बर से पूछ के। नमन ओझा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, इस पर उनसे अधिक बातचीत करेंगे। नमन ओझा, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। नमन जी, आज आपने ये बड़ा फैसला लिया है, आपके फैन निराश हैं। इसके पीछे क्या कुछ बड़ी वजह आप मानते हैं? क्यों ये इतना बड़ा फैसला आपने लिया? मैं सोचता हूँ कि मेरे को ऐसा लगा कि इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ, कि मेरे को मूव ऑन होना चाहिए। और मैंने इसलिए भी लिया कि मैं देन अराउंड T20 लीग के लिए ओपन हो जाऊंगा, जो कि T20 जो कि अक्रॉस ग्लोबली है, तो उसके लिए मैं अब एलिजिबल हूँ आज से, आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट। सो प्लानिंग टू प्ले इन ऑल ग्लोबली T20 टूर्नामेंट। न्यू टूर्नामेंट्स आर ऑल्सो अमेरिका में हो रहा है, T10 हो रहा है, तो मैं उसके अंदर एनरोलमेंट करने के लिए अब एलिजिबल हूँ। तो अगर जो भी मेरे फैंस हैं वो निराश ना हो, वो मुझे T20 फॉर्मेट के अंदर देख सकते हैं। जी, मतलब नमन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय T20 के जो फॉर्मेट है उसमें भी आप खेलते हुए नजर आएंगे? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मैं अब मतलब जो भी दुबई लीग होता है, जैसे कि दुबई में T10 लीग होता है, या फिर बांग्लादेश में लीग होता है, या फिर कनाडा में जो लीग्स होते हैं, या अमेरिका में जो लीग स्टार्ट हो रहा है, वो सारे लीग खेलने को मैं एलिजिबल हूँ अब, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ अब यहाँ से। तो मैं कुछ साल अपने 2 साल में चाहता हूँ कि मैं उधर जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं नॉन एफिलिएटेड टू बोर्ड, वो मैं खेल सकूँ। जी नमन जी, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते आप बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेल पाए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 2010 में आपका डेब्यू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन उसके बावजूद भी आप महज 1 वनडे 1 टेस्ट मैच ही खेल पाए। क्या यही वजह है, ये निराशा की वजह से आपने इतना बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई उम्मीद नहीं है? हाँ, अगर आप देखोगे तो वही एक दिमाग में भी रहता है, जहन में भी रहता है कि अब वो आगे को कुछ ऐसा चांस भी नहीं है। तो जो हमारी टीम, जो हमारे स्टेट के जो यंगस्टर्स हैं, अगर उनको मैं चांस दूंगा तो हो सकता है वो 2-5 साल के अंदर अपनी जगह बना सके वहाँ पे। तो अगर मैं ही खेलता रहूंगा तो वो लोग भी निराश होंगे और मैं भी, दोनों ही निराश होंगे। उससे अच्छा है कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो एमपी के लिए खेलें, अच्छा करें। उनके लिए मैंने अपनी जगह दी है उनको।
जी, नमन जी, क्या वजह मानते हैं क्या क्योंकि जब भी आपको मौका मिला आपने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो या फिर घरेलू क्रिकेट की बात हो या आईपीएल की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्टर्स आपको सेलेक्ट नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या कुछ महत्वपूर्ण वजह आप मानते हैं? वो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता है, वो कोई भी वजह हो सकती है। कभी उन्होंने बोला कि आप कीपिंग अच्छी करते हो, बैटिंग अच्छी नहीं करते हो, कभी बोलता है बैटिंग अच्छी करते हो, कीपिंग अच्छी नहीं करते हो। तो वो क्राइटेरिया रहते हैं अपने अपने, जी। सबके दिमाग में किसको लेना है और किसको छोड़ना है। तो कोई बात नहीं, ये शायद हो सकता है कि मेरे लिए था, हो सकता है कि डोमेस्टिक खेलना था मुझे, जो भी था। जी। कांट कमेंट ऑन। जी, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी महेंद्र सिंह धोनी वो पूरे देश के लिए एक सितारा हैं और एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं। मुझे लगता है आप भी उनका उतना ही सम्मान करते होंगे जितना देश का हर नागरिक करता है। लेकिन अगर प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाए आपके, क्योंकि आपकी भी पोजीशन वही है जो उनकी थी, विकेट कीपर वो थे, विकेट कीपर आप, और बैट्समैन भी, और बैटिंग भी वो अच्छा करते थे और आप भी अच्छी करते थे, तो मुकाबला आपका एक अच्छे सितारे से था। क्या इसके पीछे महेंद्र सिंह धोनी ही वजह है जो आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, आप अपना प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए वो नहीं दिखा पाए जो आपको दिखाना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माही भाई के रहते हुए भी और भी कीपर्स खेले हैं, ऐसा नहीं है। दिनेश कार्तिक खेले जी। हैं, पार्थिव पटेल खेले हैं, ऋषभ पंत भी उनके साथ में खेले हैं, वही लेके आए उनको टीम में। तो मेरा ऐसा मानना है कि साथ में भी खेल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माही भाई हो तो उनको हटा के खेलेंगे। उनके साथ भी खेला जा सकता था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं बैटिंग भी उतनी अच्छी करता था जितनी कीपिंग में, तो किसी भी चीज में चांस मिलता तो उनके साथ भी खेल सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनको बाहर करके खेलूंगा, मैंने सोचा कि उनके खेलूंगा तो उनके साथ ही खेलूंगा। जी। और अगर अब वर्तमान की बात की जाए, क्योंकि वर्तमान में वो अब रिटायर हो चुके हैं, वो अपना संन्यास जो है वो ले चुके हैं, तो उसके बावजूद भी आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण वजह अभी तक कोई सामने आई हो, आपको लगता हो? नहीं, ऐसी तो कुछ भी कोई वजह नहीं थी। जी। तो वो तो जो भी था, वो कोई वजह ऐसी नहीं थी। अब जो भी था, डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल भी होता है, तो अब ठीक है। अब एक टाइम आता है मूव ऑन होने का, तो मेरे को ऐसा लगा था कि 4-6 दिन पहले कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। लेकिन आई नमन जी, डिसाइडेड। जितना बड़ा आपने ये फैसला लिया है, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं जो बीसीसीआई में जो सिलेक्टर्स हैं वो भी सौरव गांगुली बीसीसीआई के चीफ हैं फिलहाल, और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, तो क्या आपकी उनसे कभी कोई बातचीत हुई इस बारे में कि कोई मौका आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप अब रिटायर होना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, इस बारे में कोई मार्गदर्शन उनका लिया आपने? नहीं नहीं, कभी भी मैंने बात किसी से भी नहीं करी। मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस पे रखा, तो परफॉर्म करूंगा तो आऊंगा टीम में, जी। किसी से बात करूंगा तो आऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा ये बात। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे ये सवाल पूछूं कि आप अपने प्रदर्शन को किस तरीके से आंकते हैं, क्या आप अपने आप को बेहतर खेलते हुए, बेहतर खिलाड़ी के रूप में आपने अपने आप को देखा, या फिर आप ये समझते हैं कि मुझ में कहीं ना कहीं खामी थी जिस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो, जो कीपर खेले हैं उनका भी रिकॉर्ड देख सकते हो। आप दोनों का रिकॉर्ड आप चेक करो, बिल्कुल। तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या रिकॉर्ड है मेरा और क्या रिकॉर्ड है उनका जो खेले हैं। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं, ना मेरे को उन लोगों से कोई मलाल है और ना मुझे अब मुझसे है कुछ भी। मैं अब चाहता हूँ कि मूव ऑन होके जो भी आगे T20 ग्लोबली जो टूर्नामेंट आते हैं उस पर परफॉर्म करूँ, जिस भी टीम से खेलूँ उसको जिताऊँ। यही मेरा। कोई नाराजगी कहीं कोई या फिर सिर्फ सिर्फ यही बात है कि यही निराशा आपको थी कि अब कोई चांस नहीं मिलने वाला है, इसलिए मूव ऑन होना ही सही है क्योंकि कम से कम T20 पर अब फोकस कर सकूंगा? हाँ, वो भी बात है, बराबर है। ये भी एक बात रही कि ऐसा लगा मेरे को कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है चांस जी। मिलना, क्योंकि यंगस्टर्स काफी अपने जम गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेटर है कि अपन कोई और फॉर्मेट देख के और वहाँ पे मूव ऑन होके और अच्छा करें वहाँ पे। जी। और अगर आपकी फिटनेस की बात की जाए, क्योंकि आपने एक वजह बताई है कि कमर की वजह से आपकी आपकी जो बॉडी, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने शरीर की, अपनी फिटनेस की होती है, और वो भी अब आपकी ठीक नहीं है। वो कितने दिनों से इस चीज़ की परेशानी आपको हो रही है? रीजन है, बराबर है। ये भी एक रीजन है कि मैं 4 डे नहीं खेल के और T20 पे फोकस करूंगा, तो शॉर्टर फॉर्मेट है, तो उसके अंदर इतना बैक का यूज नहीं होता। जी। कब से इस परेशानी का सामना आप कर रहे हैं? नहीं, पिछले 6-8-10 महीने से कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। जी, बहुत लंबा समय नहीं है जब से आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये कहीं ना कहीं अब एक ये आपके मन में ये बात हमेशा रहेगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो करके दिखाना था देश के लिए वो आप नहीं कर पाएंगे।
नहीं, ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कोई मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस किया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। जी अगर आप मुझे सिलेक्ट नहीं करोगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ ना। आपको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर मेरे को परफॉर्मेंस करना हो तो मेरी परफॉर्मेंस से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने करा। मैंने अपना काम किया, बिल्कुल। है ना, लेकिन- मैंने अपना काम किया। लेकिन नमन जी, एक इच्छा होती है हर खिलाड़ी के मन में, क्योंकि जब भी बचपन में जब कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो उसके मन में ये होता है कि मुझे वर्ल्ड कप उठाना है या फिर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, तो वो एक इच्छा होती है। अब वो कहीं ना कहीं मलाल आपके मन में रहेगा कि मुझे मौका नहीं मिला, या तो किस्मत की बात कह लीजिए या फिर कुछ और वजह कह लीजिए। मलाल अगर रहता है कि अगर मेरे को मलाल रहता है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाता और नहीं आता तो मुझे मलाल रहता, लेकिन मैंने अपना काम किया, इसलिए सामने वाले ने अपना काम नहीं किया, उसके लिए मैं मलाल नहीं करूंगा। बिल्कुल। आप अपने खेल से अब तक संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं अपने खेल से संतुष्ट हूँ। जी। और आगे अगर आपके आगे के करियर की बात की जाए तो अब आगे आप सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलेंगे या फिर कोई और रास्ता तलाशेंगे? तो अभी बोला ना मैंने आपको, मैं T20 फॉर्मेट खेलूंगा। जी। आईपीएल में और जो घरेलू क्रिकेट है उसमें जरूर नजर आएंगे? अभी तो मैंने बोला मैं डोमेस्टिक से और बीसी से एफएलए टूर्नामेंट से मैंने रिटायरमेंट लिया अभी। मतलब अब आप घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी वगैरह में भी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे? बिल्कुल। जी। और इसके अलावा अगर लीग्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर आप अलग अलग देशों में लीग्स खेलते हुए नजर आएंगे? मैं मतलब अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि किसी टीम का हिस्सा बनूं, ये मैं ट्राई कर सकता हूं। उसके बाद अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं जरूर वहां पे शिरकत करूंगा और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूंगा। जी नमन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नमन ओझा एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जिन्होंने जब भी मौका मिला अपना दमदार प्रदर्शन करके दर्शकों का मन मोहा और अपने फैंस के बीच काफ़ी सुर्खियां बटोरी, काफ़ी प्यार बटोरा, लेकिन बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला और वो अपने करियर से खुश हैं। जितना वो कर पाए उससे वो खुश हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर मुझे मौका मिलता, और जो भी मेरा रिकॉर्ड रहा है जब भी मैंने खेल खेला है तो बहुत अच्छा खेल खेला है और मैं अपने खेल से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन ये जो बड़ा फैसला है वो लेना पड़ा क्योंकि वो निराश हैं। इतना लंबा समय उनको हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किए हुए भी लंबा समय उन्हें काफ़ी हो गया है, और इसके बावजूद भी वो ज़्यादा समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए नहीं खेल पाए, सिलेक्टर्स की वजह से या फिर किसी और वजह से वो नहीं खेल पाए, क्योंकि उनको अभी तक इस बारे में खुद भी नहीं पता कि आखिरकार उनको क्यों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका नहीं दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए भारत की टीम में क्यों उन्हें मौका नहीं मिला। इस बात का गुमान उन्हें ज़रूर है, लेकिन जो उन्होंने प्रदर्शन किया उससे वो खुश हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।